नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे KVMS प्रो फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप भी KVMS प्रो सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर को जो है ओपन करना है, उसके बाद में आपने आना है लाइव व्यू में। फ्रेंड्स, लाइव व्यू के अंदर हम अपने CP+ के CCTV कैमराज को लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस को यानी कि DVR को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके CCTV कैमराज जो है आपकी स्क्रीन पर रन होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप अपनी डिवाइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपके CCTV कैमराज जो है वो लाइव जो है डिस्प्ले पर नहीं आएंगे। मोस्टली लोग यही गलतियां करते हैं, वो डिवाइस को सिलेक्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उनके कैमराज जो है लाइव नहीं हुए हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। डिवाइस को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद ही आपके CCTV कैमरा आपके लैपटॉप या PC पर रन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यू लेआउट के बारे में। आप राइट हैंड साइड में बॉटम साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू लेआउट के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी चॉइस के हिसाब से व्यू लेआउट को जो है चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आप कितने CCTV कैमरास देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप 16 चैनल जो है आपका DVR है, आप 16 कैमरा आपके रन हो रहे हैं, बट आपको 4 चैनल का लेआउट ही यूज़ करना है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर फोल्डर बन जाते हैं जिसमें 1 बाय 1 आप 4 के ही लेआउट में अपने 16 कैमरा जो है देख सकते हैं। पैटर्न भी हैं, यहाँ से आप अलग अलग डिज़ाइन के जो पैटर्न है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस लेआउट में भी आप CCTV कैमरास को देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन को लार्ज करने का भी ऑप्शन है। मैक्सिमाइज आप साइज में CCTV कैमरास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम साइज में आपकी PC की कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर CCTV कैमरा रन होंगे और वापस आपको जाने के लिए एस्केप पे क्लिक करना है, तो वापस आपकी स्क्रीन जो है छोटी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे जो है डिस्प्ले जो है उसे आप रेशियो में भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे ओरिजिनल को सिलेक्ट किया है, बट आप अपने हिसाब से भी यहाँ से डिस्प्ले रेशियो को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसा जैसे आप चेंजेस करेंगे उसी हिसाब से आपकी स्क्रीन भी चेंज हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपको रेशियो बेस्ट लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के तौर पे ओरिजिनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जो हमारे काफ़ी काम आते हैं। फ्रेंड्स, ये फंक्शंस होते हैं कैमरा स्क्रीन के साथ। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें 1 नंबर जो कैमरा है उस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ आइकन्स जो हैं वो शो होंगे। अगर आप कैमरे पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये आइकन्स शो नहीं होते हैं, ये हाइड रहते हैं, बट ये काफ़ी काम के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कैमरे का आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप उस वक्त की पर्टिकुलर मोमेंट की जो इमेज है वो क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार लाइव व्यू के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो है मोमेंट होता है और हमें उसे क्लिक करना होता है, तो वो यहाँ से आप कैमरा पे क्लिक करके इमेज को क्लिक कर सकते हैं और ये आपके बैकअप में चला जाएगा। सेम टू सेम फ्रेंड्स, सिर्फ आप क्लिक ही नहीं कर सकते, यहाँ पे वीडियो शूट का भी आइकन होता है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद लाइव फुटेज जो आपकी चल रही है तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैकअप के तौर पे आप इसे अपने लैपटॉप या PC में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम के फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप ऑडियो सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं अपने सर्विलांस के अंदर, तो यहाँ पे ऑडियो का भी आइकन है एंड यहाँ पे आप करंट प्लेबैक भी देख सकते हैं। उसके लिए स्पेशली आपको प्लेबैक में जा करके जो है रिकॉर्डिंग चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कैमरे पे क्लिक करने के बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हमारे काफ़ी काम आते हैं। किसी भी कैमरे को अगर आपने बड़ा करके देखना है तो उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए एंड वो कैमरा जो है साइज़ में बड़ा आ जाएगा स्क्रीन पे। एंड वापस अगर उस कैमरे को लेआउट में लेके जाना है या छोटा करना है तो आप वापस उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो वापस जो है स्क्रीन जो है उसकी कैमरे की छोटी हो जाएगी। कैमरा जूमिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। किसी भी CCTV कैमरा को आप सेलेक्ट कीजिए, उसे जूम करके आप देख सकते हैं। वो फीचर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर किसी एरिया को सिलेक्ट करके भी उसकी जूमिंग जो है देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसे जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप भी अपने स्क्रीन पे इसे
जूम करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। लाइव व्यू सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है KVMS प्रो में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन्हें रन करने के काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये द बेस्ट पार्ट है KVMS प्रो का, ये हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा जब भी आपको मेन मेनू में जाना हो तो आप प्लस के आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि आप अपर साइड में दे सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू पर भी जो है क्लिक करके मेन मेनू में वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरकॉम। फ्रेंड्स इंटरकॉम का यूज़ जो है VDP के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है वीडियो वॉल, जो कि मल्टीपल DVR के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है इवेंट के अंदर फ्रेंड्स मोशन डिटेक्शन वगैरह टास्क कंप्लीट हम करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स इस वीडियो में ओनली मैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्लेबैक के बारे में। प्लेबैक में फ्रेंड्स हम रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। लाइव व्यू में हम सीसीटीवी जो हमारे कैमरास चल रहे हैं उन्हें लाइव देखते हैं, एंड प्लेबैक में फ्रेंड्स हम अपनी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। तो प्लेबैक पे आपने क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करना है आपने, आपने डेट सेलेक्ट करनी है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपने प्ले पे जो है क्लिक करना है, एंड उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट है पीपल काउंटिंग। पीपल काउंटिंग में फ्रेंड्स काउंटिंग फीचर्स होते हैं। हीट मैप में फ्रेंड्स गैदरिंग फीचर्स होता है, जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है तो उस हिसाब से वहाँ पे हीट जो है ज़्यादा होती है, तो ये उस हिसाब के फंक्शंस हैं। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स आता है लोग में फ्रेंड्स हमारे यूज़र नेम्स होते हैं, कितने सारी आईडी के साथ जो है लॉगिन किया जाता है, उन सब की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर होती है। एक से ज़्यादा आप यूज़र नेम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि फ्रेंड्स लोग में आपको जो है अकाउंट डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट है डिवाइसेस। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है। फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो डिवाइसेस है वो DVR को कहा जाता है। यहाँ पे आपको डिवाइस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसका ऑनलाइन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप यहाँ से डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। फ्रेंड्स डिवाइस को ऐड करना एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होती है। डिवाइस को ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर साइड में एक ऐड का ऑप्शन है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फोल्डर ओपन होता है, जहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ही आप अपनी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने DVR को ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिवाइस नेम में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स आपको मेथड चूज करना है कि आपको IP एड्रेस के थ्रू ऑनलाइन करना है अपना DVR या फिर सीरियल नंबर के थ्रू। तो फ्रेंड्स डिवाइस नेम में आप कुछ भी डाल दीजिए, एंड यहाँ से आप सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद में आपने अपने DVR का सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है। फ्रेंड्स ये आपको अपने DVR में QR कोड के नीचे मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन में भी जो है DVR का सीरियल नंबर पाया जाता है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स DVR के बॉटम साइड में भी DVR का सीरियल नंबर होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स यूज़र नेम में जो है आप एडमिन डालिए, एंड पासवर्ड में आप DVR के पासवर्ड को डालिए और फिर ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो डिवाइस या फिर DVR होगा वो DVR के साथ ऐड हो जाएगा। एंड ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उसका ऑनलाइन स्टेटस जो है आपका चेक हो जाएगा। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड इवेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेटिव फीचर है फ्रेंड्स ये। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी पैरामीटर्स के बारे में, डिवाइस एंड इवेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके बाद में आता है टोर सेटअप। फ्रेंड्स टोर के अंदर क्या होता है कि हम अपने CCTV कैमराज पर टोर सेटअप कर सकते हैं, यानी कि कैमराज जो है वो 1 बाय 1 हम यहाँ से रन कर सकते हैं। PC एनीवेयर फ्रेंड्स एक तरह का रिकॉर्डिंग सेटअप होता है, यहाँ पे हम इसको एज ए बैकअप के तौर पे भी ले सकते हैं। एंड यूजर में फ्रेंड्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें मिलती है।
एंड जो पैरामीटर्स हैं हमारे सीसीटीवी कैमरास के वो भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।